नमस्कार। 5 की आज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, अदालत से जुड़ी हुई। 27% ओबीसी आरक्षण का यह मामला है। बढ़े हुए आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। लगातार इस मामले की सुनवाई हो रही है। फिलहाल 27% आरक्षण के पक्ष में दायर याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा है। कुल 63 याचिकाएं हैं, इन पर सुनवाई चल रही है। 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। 10% रिजर्वेशन का मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फिलहाल इस पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़े हुए आरक्षण पर रोक बरकरार। ओबीसी आरक्षण का यह मामला है। अलग अलग रिकॉर्ड्स के हवाले से 50% तक मध्य प्रदेश में ओबीसी की जानकारी अलग अलग डाटा के हिसाब से है। बहरहाल प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, रोक बरकरार और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर फिलहाल सुनवाई नहीं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि अब नियमित सुनवाई या फिर हम ये कहें कि अंतिम सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है 27% आरक्षण को लेकर के, तो इसके पहले यानी पिछले का जो हफ्ता था उसमें इसके विरोध में जो दायर याचिकाएं थी उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आज से 27% के पक्ष में दायर याचिकाओं की सुनवाई की शुरुआत होनी थी और उसकी शुरुआत हो भी गई है। कल फिर से सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन इस बीच जो रोक है उसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जो कि क्लब है इन मामलों के साथ, उसका मुद्दा उठाया था। उस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मसलों पर सुनवाई फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुनवाई करेगी। तो आज कहीं ना कहीं 2 बड़ी खबरें आई हैं कि ईडब्ल्यूएस पर फिलहाल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। दूसरा, 27% आरक्षण पर जो रोक है वो बरकरार रहेगी। चलिए, धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। शिक्षक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा को नई पहचान और नया सम्मान दिलाने के मकसद से यह फैसला लिया है कि सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई होगी। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की पढ़ाई का भी सरकार ने फैसला लिया है। भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही छत्तीसगढ़ी अस्मिता को एक नई पहचान दी है। वहां की कला संस्कृति हो, खान पान, बोली भाषा और पहचान ही क्यों ना हो, इसे छत्तीसगढ़िया सम्मान से जुड़ा है। मकसद भले ही सियासी हो, लेकिन मंशा तो सामाजिक है। अब इस अस्मिता को स्कूलों तक पहुंचाने का इरादा किया है और इसके लिए सप्ताह में एक दिन फिक्स कर दिया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा के नाम होगा। तो बच्चों को सिखाने के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है, इन सब बोलियों में उस दिन होंगे। और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आदिवासी बोलियों के मुताबिक और दूसरे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्य सामग्री भी तैयार की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोलियों में शैक्षिक सामग्री भी तैयार हम कर रहे हैं, ताकि उसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकें। सरकार का मानना है कि सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई से स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा होगा। सरकार ने फैसला किया है कि भारत की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी। प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भी संस्कृत के बेहतर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे
भारत की प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कलाओं से परिचित हो सकें, ऐसे इसमें गर्व महसूस कर सकें। तो इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होगी, संस्कृत के क्लास लगेंगे। आत्मानंद स्कूल को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि संस्कृत का विषय भी पढ़ाया जाएगा और छत्तीसगढ़ी विषय भी पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा। और शिक्षक नहीं है, न इंग्लिश के प्रोफेसर है, न इंग्लिश के टीचर है, न संस्कृत की नियुक्ति हो नहीं रही है। पुराने स्टाफ से पुराने शिक्षक पद्धति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाषा, भोजन और पहनावा आपको अपनी जमीन से जोड़ते हैं और इसी खास मकसद से भूपेश बघेल सरकार ने अपनी सियासी जमीन को भी मजबूत करने के इरादे से छत्तीसगढ़ की हर एक चीज को अस्मिता से जोड़ा है, ताकि इस भाषा, बोली, खान पान और पहनावे के खाद पानी से सियासी फसल की भी अच्छी पैदावार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी के नाम, लगातार कोशिश छत्तीसगढ़ी को लेकर किस तरीके से की जा रही है, सरकार किस तरीके से कोशिश कर रही है। सरकार की ज्यादातर योजनाओं के नाम आप देख लीजिए, उसमें आपको ये टच मिलेगा। बोरेबासी अभी एक इनिशिएटिव जो लिया गया था वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा। नाचा एक संस्था है जो विदेश में छत्तीसगढ़ी कल्चर को प्रमोट भी करती है, आयोजित भी करती है। बहरहाल चर्चा पर आपको लिए चलते हैं। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमोड़े साहब, आप बीजेपी नेता, स्वागत है आपका उमेश जी। वंदना राजपूत, आप कांग्रेस प्रवक्ता, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वंदना जी, एक सवाल जो उठाया गया डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कि हमारे पास तो स्टाफ नहीं है। आत्मानंद का उन्होंने जिक्र किया, आत्मानंद में ही हमारे पास तकरीबन 12,000 शिक्षकों की कमी है, फिर हम छत्तीसगढ़ी डे भी मनाना चाह रहे हैं। वंदना जी। जी देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का अब क्लास में इसका प्रारंभ किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अब हो रहा है। वो डॉक्टर रमन सिंह इस सभी बातों पर वो पहले कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान पर झांक कर देखे। जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बना तभी ये भाषा और ये सारी चीज की योजनाएं शुरू से ही शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, छत्तीसगढ़ की भाषा हो, छत्तीसगढ़ की परंपरा हो, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरे ख्याल से तो उन लोग को आगे आकर के इनका इस योजना का, और जो कांग्रेस सरकार लगातार छत्तीसगढ़ी की परंपरा को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर रही है, वो साथ देना चाहिए, ना कि उनको विरोध करना चाहिए। साथ अगर एक दिन क्लास में अगर साथ देना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई टीवी या ऐसी कोई डिवाइस चल रही हो ना वंदना जी, उसे प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप और मैं बहुत अच्छा संवाद कर पाएंगे फिर। उमेश जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। छत्तीसगढ़ी अस्मिता बड़े फख्र की बात है, सभी के लिए फख्र की बात है। उमेश जी के लिए भी है, वंदना जी के लिए भी है। विवाद कहां उमेश जी? देखिए, निश्चित तौर पे हमें गर्व होता है जो नई शिक्षा नीति को लेकर के केंद्र सरकार ने जो चर्चा हुई थी और जो नीतियां बनी थी, उसमें पूरे देश भर में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात प्राथमिकता से कही गई, और साथ ही साथ शिक्षा का स्तर और तमाम तरह की चीजें इस प्रकार से अभी वंदना जी कह रही थी कि ये 15 साल पहले हो जानी चाहिए थी, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उसको लगता है कि इसका अल्प ज्ञान और बड़बोलापन और अपने मुंह में मिट्टू बनना, ये कुछ इस प्रकार से हो गया है कि सारा कुछ दुनिया का गठन ही इनकी सरकार के बाद आने के बाद हुआ है, ऐसा मुझको लगता है कांग्रेस के नेताओं की भावना हो गई है। इनको ये याद नहीं कि भैया छत्तीसगढ़ी भाषा, उसकी अस्मिता, उसको राजभाषा दिलाने का दर्जा के लिए प्रयास, और स्कूल शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अभी जिस प्रकार से स्थानीय भाषा का विषय आ रहा है, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, और स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर के राज्य सरकार की क्या तैयारी है? यहाँ अगर हम देखें शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बीते 3 साल 9 महीने में प्राथमिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ आज आकर के कहां खड़ा हुआ है? आज देश के 32 राज्य छत्तीसगढ़ से आगे निकल गए हैं। हम 32वें नंबर पर आ गए हैं प्राथमिक शिक्षा
क्या स्कूल शिक्षा के अंदर में ये हम शिक्षा की गुणवत्ता छत्तीसगढ़ के बच्चों को देने जा रहे हैं? क्या इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य को हम गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ। और तो और इस प्रकार से आत्मानंद स्कूल की बात हो या फिर उसमें शिक्षक भर्ती का विषय हो, अरे 14,580 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जो सरकार 3 साल 9 महीने में पूरा नहीं कर हाँ, पाई है, हाँ। सदन में जब इनसे सवाल किया जाता है कि भैया उसके मापदंड क्या है, दस्तावेजों के सत्यापन की क्या प्रक्रिया है, तो संबंधित मंत्री जी भाग जाते हैं, उनके पास कहीं कोई जवाब नहीं रहता है। ठीक। अब जब वो उन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए हैं और दूसरी तरफ भाषा ज्ञान और भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के तैयारी क्या है, उसको लेकर के आपके पास शिक्षक की व्यवस्था क्या है, चलिए, उसको लेकर चलिए। के स्कूल के अंदर में वातावरण क्या है? बिल्कुल, वंदना जी बहुत ध्यान से सुन रही हैं, वंदना जी बहुत ध्यान से सुन रही हैं, जवाब के लिए उनके पास चलेंगे। उससे पहले सर आपसे एक सवाल सुनिएगा। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, कई भाषाएं ऐसी जिनके इस्तेमाल करने वालों की संख्या कम, बावजूद इसके इस 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं। आपके पास सांसदों की एक लंबी चौड़ी फौज है, कितनी बार आपने मुद्दा उठाया केंद्र के सामने? जी उमेश जी। देखिए, निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार थी इस प्रदेश के अंदर में, सदन के अंदर से लेकर के ना सिर्फ प्रस्ताव लाने का हमने काम किया, बल्कि केंद्र सरकार तक इस विषय को पहुंचाने का भी हमने काम किया। और जब हम सदन के अंदर में पहुंचाए थे, देखिए ये कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार या कोई अन्य सरकार का विषय नहीं है। उस वक्त जब हमने पहुंचाया यूपीए की सरकार थी, उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, हमने विषय को आगे बढ़ाया और इसको लेकर के लगातार हमने प्रयास किए। और अभी भी 3 साल 9 महीने में छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस दिशा में क्या प्रयास किए हैं, इनको बताना चाहिए। और उसमें हमारी सहभागिता की जहां आवश्यकता होगी, हमारे तमाम सांसद लगातार उसके लिए तैयार हैं। आप पहल तो करिए साहब, हमने तो पहल की, लेकिन बीते 3 साल 9 महीने में हमारी पहल को आगे बढ़ाने का प्रयास क्या कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर किया? इस बात का जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल सही बात, लेकिन जब हम 3 साल का हिसाब, ठीक, उमेश जी, हम 3 साल का अगर हिसाब लें तो हमें केंद्र की 14 से 22 तक की सरकार का हिसाब भी लेना होगा और उसमें आपकी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। मैं आ रहा हूं, उमेश जी आ रहा हूं। वंदना जी, कोई जवाब आप देना चाहें, फिर सवाल रहेगा, प्लीज। देखिए, छत्तीसगढ़ी की भाषा की बात करें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करें, अगर हम पिछले 15 साल के शासन में देखते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, संस्कृति है, उनको पूरा दबाने का काम किया गया था। आप देखते हैं कि आज तीज त्योहार है, जो महिलाओं का मुख्य जो तीजा होता है, उस कार्यक्रम को हम सीएम हाउस में मनाते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ी की जो बोली है उसको हम गर्व से, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज हो, हम हर जगह उस भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि 15 साल पहले इसके शासन में अगर कोई छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करता था तो उनको ऐसा लगता था कि इनको हिंदी नहीं आती, इसीलिए छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा बोल करके अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। हाँ, और आप देखोगे कि स्कूल के जो शासन प्रशासन है, चाहे पढ़ाई के स्तर पर है, हम जितने अच्छे से छत्तीसगढ़ी भाषा को महत्व को देने के काम कर रहे हैं, उतना ही हम अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो हम बात है वो मेन जो क्या रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। कम्युनिकेशन के सिस्टम अगर क्लियर रहता है तो ये सबको समझदारी से और अच्छे से समझ आ जाता है। आप देखेंगे कि अगर छत्तीसगढ़ी का एक दिन का अगर क्लास लगता है तो इसमें शिक्षक भी इसमें प्रशिक्षित होंगे और बच्चों को भी अच्छा भाषा बोलने के लिए आएगा। कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको छत्तीसगढ़ी समझ नहीं आती या छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं बोल पाते, अगर एक दिन की क्लास लगती है तो वो छत्तीसगढ़ी की संस्कृति, छत्तीसगढ़ी की परंपरा को समझ सकते हैं। नहीं, बात तो वो, उमेश जी कोई सवाल प्लीज। निश्चित तौर पे भाषा का सम्मान है, हमें गर्व है, भाषा का प्रयोग हर जगह हर स्तर पर होना चाहिए। लेकिन क्या ये गंभीर विषय नहीं है कि हम जब 25वें नंबर पर आ गए हैं तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर में आज ड्रॉप आउट रेट क्या है? स्कूल शिक्षा के अंदर में, प्राथमिक शिक्षा के अंदर में आज ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं बच्चे? क्यों स्कूल छोड़ करके वो बाहर चले जा रहे हैं?
आज सरस्वती साइकिल योजना जो बीते 15 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में लगातार स्कूल आपने बंद किया। आपने नहीं वंदना जी सुन लेते हैं, फिर जवाब के लिए आएंगे आपके पास। वंदना जी, अरे बहुत सारे सवाल है वंदना जी आपके लिए। अभी तो 15 साल पहले भी आपको लेके जाना है मुझे। वंदना जी अभी मैंने सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। हाथ रखा नहीं, आप तिलमिलाने लग गए। हाँ प्लीज उमेश जी। साइकिल योजना मेरे छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों के लिए प्रारंभ की गई योजना। आज मुझे बड़ा दुख होता है, एक तरफ तो ये छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करते हैं, हमारे शासनकाल में जो साइकिल खरीदी गई थी उन बेटियों को देने के लिए ताकि वो सहज रूप से सरल रूप से अपने स्कूल तक पहुंच सके। मुझे बड़ा दुख होता है कि वो जिला मुख्यालय के अंदर में, तहसील मुख्यालय के अंदर में, वो डीओ ऑफिस के अंदर में वो स्कूल सड़ रहा है, जंग कर रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इन्होंने उस साइकिल का वितरण नहीं किया। क्यों वितरण नहीं, इस बात का जवाब इनको देना। अरे उमेश जी, हो सकता है ना वो रेवड़ी वाला सीन भी आजकल चल रहा है। मैं रोक रहा हूं आपको उमेश जी, बहुत सही सवाल आपने उठाया। मैं वापस छत्तीसगढ़ी पे आ रहा हूं, बहुत जरूरी है उमेश जी, प्लीज, बहुत जरूरी है। वंदना जी, सवाल का आप जवाब देना चाहें एक बहुत शॉर्ट में। दूसरा, केंद्र सरकार ने साल 2000 में पूछा, जोगी जी तब जिम्मेदार थे, उनसे पूछा गया कि हिंदी भाषी में रखना है या छत्तीसगढ़ी भाषी में रखना है या स्थानीय बोली में रखना है। तब अधिकारियों ने दिग्भ्रमित कर इसे हिंदी भाषी में रखा। केंद्र के पास गलत जानकारी दी गई, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। वंदना जी प्लीज, बहुत शॉर्ट में। हाँ वंदना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब अगर आप देना चाहें उमेश जी की बात का। वो दूसरा, साल 2000 में जोगी की सरकार के दौरान केंद्र से मांगी गई जानकारी में भ्रम पैदा किया गया, तब से छत्तीसगढ़ी के साथ यही छल हो रहा है। प्लीज। चलिए उमेश जी, यही सवाल आपसे भी साल 2000 में पूछा गया था। जोगी के जो ऑफिशियल्स थे वो खुद भी ब्यूरोक्रेट थे, शायद क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाए और तब से ये छल चला आ रहा है। इसमें क्या कोशिश आपकी तरफ से होगी? बहुत शॉर्ट में सर प्लीज। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस स्वप्न के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, हाँ, प्रारंभिक नींव में ही जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, बीते 15 वर्षों के अंदर में हमने लगातार दूर करने का प्रयास किया। चाहे बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में शिक्षा का विकास विस्तार, प्रयास जैसी संस्था के माध्यम से आदिवासी बच्चों को राजधानी से लेकर के केंद्रीय स्तर पर बड़ा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास, और लगातार छत्तीसगढ़ का शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास का हमने प्रयास किया। रह गई बात जिस प्रकार से भ्रम, उस भ्रम को हमने दूर करने का प्रयास किया। राजभाषा के विषय को लेकर के तमाम तरह के विषय वहां पर बीच में केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही है। इस बीच में तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी हमें करना पड़ा, लेकिन अंततः हम छत्तीसगढ़ की भावना को केंद्र सरकार तक और उस अनुसूची में शामिल करने की स्थिति तक पहुंचाने में सफल रहे। जी अभी भी उसमें प्रयास होना चाहिए। और मैं बिल्कुल वक्त मैं आपको रोक रहा हूं। उमेश जी, वंदना जी और खुद ललित प्रजापति, हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी को सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ऐसा मसला जिसमें टारगेट एक ही हो, लक्ष्य एक ही हो, उस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।